वजन को लेकर नियम ओलंपिक में क्या कहते हैं? एक एथलीट का 2 बार वजन लिया जाता है। सुबह के समय ये वजन होता है। पहला सुबह वेट के लिए 30 मिनट का समय दिया जाता है और जिस तरीके से पूजा भी हमें जानकारी दे रही थी, सुबह के वक्त ये वजन दिया जाता है। विक्रांत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विक्रांत, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि जिस तरीके से वजन के नियम होते हैं, सभी खिलाड़ियों को ये पता होते हैं, उनकी टीम को पता होते हैं, क्या इस बात की आशंका सुबह इन लोगों को जाहिर हुई कि डिस्क्वालीफाई हो सकती है विनेश, या फिर पहले से पता था कि ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कि कल रात को चूंकि वेट ऊपर चला गया था, आपने एक बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट अभी खड़ा किया नेहा की उनकी डाइट इनटेक क्या थी, जो उनके पर्सनल कोचेस, क्योंकि उनके पर्सनल कोचेस फिजियो को एक्रेडिटेशन मिला हुआ था। जो टीम के बाकी रेसलर्स हैं उनके पर्सनल कोचेस और फिजियोस को एक्रेडिटेशन नहीं मिला हुआ है। तो उनका ये देखिए, एथलीट का इतना कसूर नहीं होता। एथलीट को जाना है, जीतना है, और एथलीट के शरीर को उसके बाद खाना और फ्लूइड चाहिए होती है। इनटेक कितना कराना है वो उनका काम है, जो टीम के आपके डाइटिशियंस हों या फिजियो हों या फिर जो कोचेज हों। अब रात को कह रहे हैं कि इस चीज का इल्म इनको हो गया था कि वेट थोड़ा ऊपर चला गया, बट ये नॉर्मल बात है। जैसे पूजा ने भी कहा, ये नॉर्मल बात है। फिर जब आप रात को उसको वेट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, आजकल देखिए नई टेक्निक्स आ गई हैं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो विजेंदर सिंह या सुशील कुमार का टाइम था, तो ये लोग क्या करते थे, ये रात को कंबल अपने ऊपर डाल लेते थे और पसीना जितना आपके शरीर से निकले वो निकल जाए। स्किपिंग कर ली, जी स्किपिंग कर ली, जॉगिंग कर ली। ये है तो मुश्किल। और सबसे बड़ी बात है, इनका जो अपना वेट कैटेगरी वो 53 था। ये इन्होंने कम 50 में लड़ा क्योंकि 53 का कोटा जा चुका था। और ये बहुत बड़ी बात होती है अपने वेट कैटेगरी को नीचे लेकर आना, तो उसमें आपकी हिम्मत भी चाहिए होती है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज सुबह शायद अगर आप नियमों को ध्यान से देखते, इससे पहले विक्रांत वो 53 किलोग्राम वजन कैटेगरी में खेली थी जब पहले ओलंपिक्स में गई थी, उसके बाद उन्होंने वेट कैटेगरी इस बार बदला है। उनकी वेट कैटेगरी जो थी वो 53 ही थी, लेकिन चूंकि वो प्रोटेस्ट और उसके बाद उनको चोट भी लगी, तो 53 का कोटा एक और रेसलर के पास चला गया। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं यार, मेरी दृढ़ शक्ति है, मैं लड़ूंगी। ये 50 में आई है। जैसे मैंने कहा, अब नीचे से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर से नीचे वेट कैटेगरी लेकर आना सबसे मुश्किल होता है। तो वो वहां पर भी आई, और ये मार्जिन पर ही आप ऑपरेट करते हैं। जब आपका नीचे कैटेगरी हो, आप मार्जिन पे ही ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि जो उनकी टीम मैनेजमेंट थी, जो कोचेस थे, वो ये कह रहे हैं कि जी हमने तो हर पॉसिबल कोशिश की, यहाँ तक कोशिश की कि उनके बाल कटवा दिए जाएं। देखिए, जो बाल हैं, हो सकता है कि 50, 70, 100 ग्राम बाल का भी एक वजन होता है। यहाँ तक अब खबर आ रही है कि जी हमने ये कोशिश की कि हमने ऑप्शन एक्सप्लोर की कि क्या ब्लड थोड़ा सा शरीर से निकाल दिया जाए। सो ये सारी बातें अब हो रही हैं, लेकिन अब वही बात है ना कि जब सब कुछ हो गया, अल्टीमेटली देश याद ये करेगा कि 100 ग्राम, वो 100 ग्राम वेट जो इनका ऊपर था, उसके कारण आपका एक मेडल गया। वो गोल्ड होता, सिल्वर होता, वो बात की बात थी, लेकिन यहाँ एक मेडल तो चला गया ना। विनेश के करियर में भी एक ओलंपिक मेडल एक तरफ, बाकी सारी आपकी जिंदगी के मेडल दूसरी तरफ। और देश के लिए भी देखिए 3 मेडल इंडिया के पक्के थे, तो कम से कम ये होता ना कि आज 4 जो हम कल लिख चुके थे कि चौथा हो गया है कंफर्म, वो विनेश का ही होता, तो वो मेडल का भी नुकसान हुआ। प्लस विनेश का भी आप हाल देखिए। मैं आज तक पर देख रहा हूँ, जैसे महावीर फोगाट हैं, वो भी रो रहे हैं, परिवार में जश्न का माहौल था। अचानक से ये खबर आती है, बट अगेन मेरा ये मानना है कि ये खबर अचानक नहीं आई है नेहा। ये आई थिंक रात से प्रिपेयर्ड होंगे, जब आपको मालूम है कि अभी कितना वेट ऊपर है। जब आप ये कहते हैं कि हमने बाल काटने के बारे में भी सोच लिया, ब्लड निकालने के बारे में भी सोच लिया, इसका मतलब आप जानते थे कि एक्सट्रीम सिचुएशन है। बात वही जाती है कि क्या मेडिकल टीम उनको सुबह ये कह सकती थी कि ये बीमार हो गई वे इनसे पहले, और हम पुल आउट कर रहे हैं, ये उस हालात में नहीं है कि ये फाइनल खेल सकती हैं। क्या उस सिचुएशन में टेक्निकलिटीज पे और रूल के मुताबिक अगर वो पुल आउट हो जाती और वेन ना होता, तो क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकती थी? विक्रांत, आपको कोई और इंस्टेंस याद आता है जिसमें इसी तरह का एग्जाम्पल हो, जहां पर एंड मोमेंट, लास्ट इतना बेहद अहम मुकाबला हो, उससे पहले डिस्क्वालीफाई वजन के आधार पर हुए हिंदुस्तानी खिलाड़ी? किसी और के साथ ऐसा मुझे इतना नहीं, इस तरह का याद नहीं आता, लेकिन 2012 सुशील कुमार का फाइनल याद आता है आपको नेहा। याद कीजिए, वो सिल्वर मेडल उनको मिला था, और क्या हुआ था, सेमीफाइनल और फाइनल के बाउट के दरमियान उनके पेट में खराबी हो गई थी, उनको डिहाइड्रेशन हो गई थी और उनका पेट खराब हो गया था।
और हमने देखा उस फाइनल में सुशील लड़े ही नहीं, वो सुशील नहीं दिखे, वो सुशील, और उनके पास तजुर्बा भी था, बीजिंग में वो ब्रॉन्ज जीते हुए थे। तो हमें लगा यार ये सुशील वो सुशील नहीं है। बाद में पता चला कि सुशील का पेट इतना खराब था, उनके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी, बट वो फिर गए फाइनल में लड़े। उनको मालूम था कि अगर मैं हार भी जाऊंगा तो कम से कम सिल्वर तो मिलेगा। लेकिन इस तरह का वेट का वेन मुझे, लेकिन यहाँ तो लड़ने की नौबत ही नहीं आई, यहाँ तो पहले आप डिस्क्वालीफाई हो गए। इसीलिए मैं नेहा कह रहा हूँ कि ये वो बात है, जैसे एक क्रिकेट का मैच 9 बजे शुरू होगा, पहला बॉल अगर 9:30 बजे टेस्ट मैच, तो 9:30 ही होगा। ऐसा नहीं कि 9:32 पे होगा या 9:28 पे होगा। सो अगर रेसलर्स, बॉक्सर्स, जूडो, नीचे से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, वर्ल्ड कप और ओलंपिक तक जाते हैं, ऐसे केसेस बहुत कम आपने सुने होंगे। इसका मतलब ये है एक बात और समझ में नहीं आ रही है विक्रांत यहाँ पर कि अगर आप 53 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी से 50 पर शिफ्ट हुए हैं तो आप एकदम मार्जिन पे तो अपना वेट नहीं रखेंगे कि 50 है तो 49 इतना ही लेकर आप ओलंपिक में गए। आप उसको 1-1.5 किलो का मार्जिन लेकर तब आप प्रवेश करेंगे ताकि फाइनल में इस तरह का डिस्क्वालिफिकेशन से आप बच पाए, लास्ट मोमेंट कोई एरर जो ये हुआ है वो ना हो। ये सब तमाम चीजें तो उनके कोचेस और टीम को ध्यान में रखनी थी ना कि आपको किस वजन के साथ उस खिलाड़ी को ले जाना है। एकदम आप 50 किलोग्राम के साथ ही या फिर उससे कुछ ग्राम कम के साथ तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये डाइट ऊपर नीचे होता है, इसमें स्ट्रेस भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका वजन कम नहीं होगा। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए मार्जिन रहता है, मेरे ख्याल से जो मैं बॉक्सर्स या रेसलर से बात करता हूं तो वो मानते हैं कि यार 1-2 किलो का मार्जिन रहता है। यानी कि अगर आप 50 में कम्पीट कर रहे हैं तो आप 51, 50.1.5 या 52 केजी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, इनके पास वो टेक्निक्स हैं, इनको मालूम है कि भाई वे इन के वक्त हमें किस तरह से अपना जो वजन है वो कम करना है। फ्लूइड इंटेक जैसे बिल्कुल बंद कर देते हैं। भाई आपके पानी में, आपके शरीर में, मेरे और आपके शरीर में भी वाटर इंटेक इतना है नेहा, अगर हम चाहें तो हम एक दिन में 1-2 किलो लूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सट्रीम मेजर्स करने पड़ते हैं। तो अब जब आप 53 से 50 आई हैं तो देखिए वो मार्जिन तो कम हो ही जाते हैं ना। मतलब 53 अगर आपका वेट कैटेगरी होता तो शायद आपका मार्जिन आपके पास रहता, क्योंकि आपके शरीर में उसके बाद एक पॉइंट के बियॉन्ड वेट ऑलरेडी लूज कर दिया, वो और कितना लूज कर सकता है। विक्रांत, इसका माने जो आप एक पॉइंट बता रहे थे, आप कह रहे थे कि बाल काटने तक के विकल्प को कंसिडर करा जा रहा था, यानी कि सारे विकल्प खत्म हो गए थे ना, तभी तो इस एक्सट्रीम पे आप पहुंचे ना। नहीं, बट अब इसमें नेहा सिंपल बात, आई एम सॉरी, मैं लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा, बाल कटवा देते फिर। अगर आपको लग रहा है कि 50-100 ग्राम बाल काटने से वजन कम हो सकता था, अगर विनेश को ये ऑप्शन दी जाती, वो भी कहती, क्योंकि भाई वहां जाकर विनेश को बालों से ज्यादा तो वो ओलंपिक का मेडल चाहिए था ना। तो मेरा ये मानना है, आई थिंक वो मान भी जाती, क्योंकि अगर सारे विकल्प काम नहीं आ रहे हैं और वजन कम नहीं हो रहा है तो डिस्क्वालीफाई होने से बेटर है कि आप अपने बालों को त्याग दें और अगले दिन का फाइनल खेलें। लेकिन इस बीच अनमोल बाली भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विनेश के गांव से, उनके परिवार वालों से लगातार संपर्क में हैं। अनमोल, आप लगातार बातचीत कर रहे थे, अब साजिश वाले एंगल पर जांच होगी नहीं होगी, लेकिन सच तो यही है कि मेडल हमारे हाथ से जा चुका है। ये सच्चाई अब हमें स्वीकार करनी होगी। विनेश ओलंपिक से बाहर हो गई हैं, कुछ ही देर में, हो सकता है 1-2 दिन में वो वतन वापसी करें, जैसी उनकी मेडिकल हालत स्थिर हो जाती है या वो बेहतर महसूस करती है। लेकिन परिवार वाले जो देखते हैं खिलाड़ी को बनते हुए, उसे बिल्डअप होते हुए, उसका संघर्ष देखते हैं, उसके आंसू देखते हैं, बहुत सारी चीजें एक एथलीट को बनाने में लगती हैं जिसमें परिवार का भी बहुत अहम योगदान होता है। जाहिर तौर पर इसीलिए उनके चाचा महावीर फोगाट के लगातार आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष देखा है हर ओलंपिक में विनेश के साथ, और इस ओलंपिक पर खासतौर पर क्योंकि वो सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी। काफी ज्यादा समय जो वो एक्सरसाइज में, अपनी ट्रेनिंग में बिता सकती थी, उन्होंने सड़क पर संघर्ष किया है। गांव में हूं, चरखी दादरी जिले का एक गांव है जहां से विनेश फोगाट और उनकी बहन गीता बबीता यहीं से ही पहलवानी सीखकर इंटरनेशनल जो स्टेज तक पहुंची थी। पर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग मेरे साथ हैं, वो भी गमगीन हैं, क्योंकि कल इसी कमरे में मैं था, रात की बात थी जब देखा गया था, यहाँ खुशी का माहौल था। सेमीफाइनल्स विनेश जीत गई थी, जिसके बाद लोगों में खुशी थी, उत्साह था, उनको उम्मीद थी कि गोल्ड आएगा। पर
तो इसी बीच ये भी एक खबर आ रही है सर कि पीछे कैसे देखते हैं आप इस चीज को? साजिश ये है जी, जो गवांड सब एरिया के लिए तो सरासरी साजिश करी गई है। ब्रजभूषण के कारण उनका विवाद भी चला था, कई दिन धरना प्रदर्शन भी चला था। गोल्ड मेडल ये तो क्या है, 100-200 रुपए मिलाकर दे रखे हैं, तो इसलिए अब उसका वहाँ भी लगा है। वो वहाँ महकमा छोड़ के आया है, उसका आदमी भी है वहाँ पर, सरकार भी है। उनको एकदम ये 2 मैचों में 3 में को नहीं होया वजन। आज सुबह वजन तोड़ने का क्या, पहले बात तो मकसद के था, कुश्ती का टाइम ही नहीं था, रात को 12 बजे था। तो ये मिली भगत तो छोड़ा देख दिया जो और विनेश के चाचा महावीर फोगाट जाहिर तौर पर काफी निराश है। वो क्या कुछ कह रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, सुनिए। फोगाट साहब, कहाँ गलती कहाँ कमी रह गई? कल जब उनका वजन किया गया सही वजन था, आज एकदम 100 ग्राम जो है वजन ज्यादा आ गया, कहाँ गलती हो सकती है आपके हिसाब से? बस कुछ खाना के में कुछ ऐसा ले लिया, बस सुबह एडजस्ट कर लिया वजन, लेकिन वो नहीं हुआ एडजस्टमेंट। जो खाना खुना खाया उससे डाइट से कुछ हो गया है। इससे पहले भी कभी आपने अपने रेसलिंग करियर में ऐसा देखा हो, किसी और कंपटीशन में, किसी और गेम्स में? हाँ, वो जाता है जो वजन जो ठीक नहीं होता, जो ज्यादा वजन होता है उसको निकाल देते हैं। अगर चोट चाट होती तो मेडल जो सिल्वर तो हो जाता, लेकिन जो वजन नहीं है 150 ग्राम, तो इसका जो डिस्क्वालीफाई कर दी। डिस्क्वालीफाई है, कोई इसका हल नहीं, कोई कुछ नहीं? कोई कुछ नहीं। आगे आप क्या करेंगे महावीर फोगाट साहब? आगे जो फिर लगेंगे हम, फिर जो आगे और मेहनत करेगी। और संगीता बेटी उसको मैं कह रहा था, तो उसको भी लगाऊंगा। देश को दुख है जो मेडल नहीं ले सकी, जो 150 ग्राम वजन फालतू रह गया तो कुछ डिफाइज कर दी, कोई मेडल नहीं आया। फोगाट साहब, इसका कोई हल हो सकता है कि रूल बुक के हिसाब से? कोई हल नहीं हो सकता, बताइए, कोई हल नहीं हो सकता। आगे का क्या करेंगे फोगाट साहब? बहुत बड़ा दुख है, एकदम पास से लौटना इस समय। चलो आगे फिर कोशिश करेंगे, 2028 के लिए लगाएंगे, फिर करेंगे कोशिश। सिल्वर मेडल की उम्मीद फोगाट साहब इसमें हो सकती है कि नहीं हो सकती? ना, कोई मेडल नहीं, कोई मेडल नहीं। और आप सांसद संजय सिंह ने साजिश के एंगल से जांच करने की बात कही है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हो। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा। जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा। सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा। अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का।